हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल एडुटैप में। हम यहाँ पर FCI AG3 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसमें आपको ज़्यादा पार्ट्स मिलेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम स्टार्ट करें हमारा पार्ट नंबर 1। और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं PDF तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। डेली का टाइम टेबल हमारा इस तरीके से है कि डेली हमारी क्लास 2 PM को होती है। वीक में 5 डेज क्लास होती है। मंडे और ट्यूसडे को आपको जनरल स्टडीज की क्लास दीपक सर लेते हैं। वेडनेसडे को आपको मेरी जनरल साइंस की क्लास मिलती है। थर्सडे को टेक्निकल में ARD, बोटैनी, जूलॉजी शामली मैम आपको पढ़ाते हैं। फ्राइडे अकाउंट संतोष सर आपको पढ़ाते हैं। इस तरीके से वीक में आपको भी अपना शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करना है, ठीक है। बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ कि डिसीज क्या है। व्हाट इज डिसीज? डिसीज किसी भी टाइप की हो सकती है। मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कि कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल क्या होता है, जेनेटिक क्या होता है। लेकिन कभी भी कोई भी डिसीज हो जाती है, चाहे कम्युनिकेबल हो, नॉन कम्युनिकेबल हो, तो हमारी बॉडी प्रॉपर से फंक्शन नहीं कर पाती जितने अच्छे से बिना डिसीज के काम करती है। नॉर्मल फंक्शनिंग हमारी बॉडी जो है पूरी तरीके से अफेक्ट हो जाती है। किसकी वजह से होती है? डिसीज की वजह से। यह ना तो एक टाइप का फूड है, ना तो एक टाइप की एक्सरसाइज है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे नॉर्मल फंक्शन को अफेक्ट करती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब ये डिसीज जो होती है कम्युनिकेबल हो सकती है, नॉन कम्युनिकेबल। अब इसका मतलब क्या है? कम्युनिकेबल का मतलब होता है कम्युनिकेट होना। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है या कोई पेशेंट है, अगर उसको कोई डिसीज है, या तो बैक्टीरिया से, या तो फंगी से, वायरस से क्या हो रहा है, वो इन्फेक्शन फैल रहा है, तब उसे क्या कहा जाता है? कम्युनिकेबल डिसीज कही जाती है। ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। और नॉन कम्युनिकेबल का मतलब होता है जिसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, उसे जो डिसीज होती है उसे क्या कहा जाता है? नॉन कम्युनिकेबल। एक और होती है जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब क्या होता है कि अगर पेरेंट्स को कोई डिसीज है तो वो होता ही ऐसा है 100% या 95% हम कह सकते हैं कि बच्चों में वो डिसीज आती है। अगर देखना पेरेंट्स को चश्मा है तो होता है कि बच्चों को भी चश्मा लगता है। ये क्या है? जेनेटिक डिसीज है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपको बोल रहा है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज? कौन सी यहाँ पर कम्युनिकेबल डिसीज है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन की तरफ जाती है और उसको कोई मीडियम की जरूरत पड़ती है या उसको कोई एजेंट की जरूरत पड़ती है जो उसे ट्रांसफर करता है। अगर मैं डायबिटीज की बात बोलती हूँ तो डायबिटीज कम्युनिकेबल के अंदर नहीं आता, वो जेनेटिक डिसीज के अंदर आता है। अगर पेरेंट्स को डायबिटीज रहती है तो बच्चों को भी डायबिटीज हो सकती है, तो वो जेनेटिक के अंदर आता है, वो कम्युनिकेबल नहीं है। हाइपरटेंशन कम्युनिकेबल नहीं है। किसी एक पर्सन को टेंशन है तो जरूरी कि दूसरे को होगा, दूसरे के लिए वो चीज अच्छी हो सकती है। तो टेंशन जो है, हाइपरटेंशन जो है, वो कम्युनिकेबल नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस जो है ये एक कम्युनिकेबल डिसीज है जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन पे जाती है। अभी कैसे जाती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कम्युनिकेबल डिसीज क्या थी? एक ऐसी डिसीज जो कैसे स्प्रेड होती है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे स्प्रेड होती है, जैसे कि एयर, वाटर, फूड। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने कुछ खाया है, हम अगर उसी का खाना खा लेते हैं तो हो सकता है हमें वो डिसीज हो जाए, तो वो कौन सी है? कम्युनिकेबल। अगर ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस एक कम्युनिकेबल डिसीज है जो किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण। अब ये बैक्टीरिया के कारण कैसे हो रही है कि अगर किसी भी पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस है, वो अगर छींक देता है तो क्या होता है? उसके जितने भी बैक्टीरिया है हवा में, एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप छींको तो कोई नैपकिन ले लो, ठीक है। तो ये किसके माध्यम से, किसके मीडियम से फैल रहा है? एयर। यहाँ पर मीडियम क्या है? एयर है, ठीक है। और एजेंट कौन है? बैक्टीरिया है। एजेंट कौन है? बैक्टीरिया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ट्यूबरक्लोसिस हमारा क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय पैथोजन? जो पैथोजन से नहीं होता है। पैथोजन क्या थे? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, जो इससे नहीं होता है। जो अगर बैक्टीरिया से नहीं हो रहा है, फंगी से नहीं हो रहा है, वो किसके अंदर आता है? नॉन कम्युनिकेबल के अंदर आता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नॉन कम्युनिकेबल के बारे में पूछ रहा है। तो आपको देखना है ये जो मलेरिया है, मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट। तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कौन आ रहा है? पैथोजन आ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है जो पैथोजन से नहीं होता, कॉलेरा। कॉलेरा भी पैथोजन से होता है, लेकिन कैंसर जो है,
कैंसर जो है वो पैथोजन से नहीं होता, वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। किसी एक को कैंसर है अगर हमारी फैमिली में, तो सभी को कैंसर नहीं होता है, ठीक है। तो ये नॉन कम्युनिकेबल है, पैथोजन से नहीं होता। अब कैंसर होता कैसे है? हमारे लाइफ स्टाइल से होता है। कुछ ऐसे फैक्टर रहते हैं, हम जो डेली वो काम करते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो जाती है, कुछ एनवायरनमेंट के इश्यूज रहते हैं और जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, लेकिन ये पैथोजन से नहीं होता। जो पैथोजन से नहीं होता वो किसके अंदर आता है? नॉन कम्युनिकेबल के अंदर। और जो पैथोजन से होता है, जैसे कि एजेंट की जरूरत पड़ती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इसे कम्युनिकेबल कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिडिटरी डिसीज? अब मैंने आपको बताया जेनेटिक के बारे में। जेनेटिक का मतलब क्या था कि जो पेरेंट को डिसीज रहती है वो बच्चों में भी आती है, वो ही जेनेटिक को हेरिडिटरी कहा गया है। द डिसीज दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, उसे क्या कहा जाता है? हेरिडिटरी या जेनेटिक डिसीज कहा जाता है। ट्यूबरकुलोसिस अभी हमने देखा, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है। मीजल्स भी जेनेटिक नहीं है। जो जेनेटिक है, जो हेरिडिटरी है, वो क्या है? सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया आपने सुना होगा। सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है कि जो पेरेंट्स है, दोनों पेरेंट्स से जो जीन्स आते हैं वो बराबर नहीं आते। अगर उस बराबर नहीं आ रहे तो जो रेड सेल्स बनते हैं, जो आरबीसीज बनती है, वो प्रॉपर शेप की नहीं बनती। आरबीसीज जो बनती है वो प्रॉपर शेप की नहीं बनती, प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती, और उसकी वजह से सिकल सेल अनीमिया हो रहा है। तो किसके कारण हो रहा है? पेरेंट के जीन्स के कारण हो रहा है। तो ये किसके अंदर आता है? हेरिडिटरी डिसीज, जेनेटिक डिसीज के अंदर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेफिशिएंसी डिसीज? अब बात आती है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे अंदर कोई न्यूट्रिशन की कमी है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। ये मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे किसके अंदर आते हैं? न्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं। और किसी भी न्यूट्रिएंट की अगर कमी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? डेफिशिएंसी डिसीज कहा जाता है। इसीलिए आपको कहते हैं कि बैलेंस डाइट लेना चाहिए। आपको अपने खाने में प्रोटीन भी इंक्लूड करना है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सारी चीजें आपको इंक्लूड करना है। ऐसा नहीं कि डेली सिर्फ पिज्जा बर्गर खा रहे तो फैट आपके बॉडी में बढ़ रहा है और दूसरी चीजें कम होती जा रही है, उससे डेफिशिएंसी डिसीजेस होती है और ओबेसिटी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टमक इन्फेक्शन जो होता है वो डेफिशिएंसी डिसीज के अंदर नहीं आता, वो ऐसे खाने से आता है जो तेल मसाला आप ज्यादा अगर खाते हैं तो स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है। टाइफाइड, टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, डेफिशिएंसी डिसीज नहीं है, वो कम्युनिकेबल डिसीज है। रिकेट्स, रेबीज, रेबीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। रेबीज जो डिसीज होती है इन्फेक्टेड डॉग के काटने से होती है। इन्फेक्टेड डॉग जब आपको काट लेता है, कोई कुत्ता आपको काट लेता है, तो उससे कौन सी डिसीज होती है? रेबीज होती है। और इसके लिए वैक्सीन भी आ गई है। रेबीज के लिए वैक्सीन है, वो किसने इन्वेंट की है? लुईस पास्चर ने। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेबीज के लिए जो वैक्सीन है वो किसने इन्वेंट की है? लुईस पास्चर ने। अब बात आती है रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है? बच्चों में होता है, चिल्ड्रन में होता है। रिकेट्स जो होता है किसके अंदर होता है? चिल्ड्रन में होता है, बच्चों में होता है। और किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की। तो कमी से हो रहा है, डेफिशिएंसी से हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? डेफिशिएंसी डिसीज कही जाती है। और सारे विटामिन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, विटामिन के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो बात कर लेते हैं कि टोटल विटामिन हमारे बॉडी को कितने चाहिए। टोटल विटामिन हमारे बॉडी को 13 चाहिए, ठीक है। अब ये विटामिन जो रहते हैं दो टाइप्स के रहते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन हमें डेली लेना पड़ता है, ये यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, इसलिए आपको डेली लेना पड़ता है। लेकिन फैट सॉल्युबल जो विटामिन रहते हैं वो डेली नहीं लेना पड़ता, वो हमारी बॉडी में स्टोर होते जाते हैं। अब इसके अंदर कौन से आएंगे, इसके अंदर कौन से आएंगे? तो पहले आपको पता रहना चाहिए विटामिन है कौन कौन से। आपके विटामिन होते हैं ए, बी, सी, डी, ई और के, इतने विटामिन रहते हैं। बी के अंदर टोटल 8 विटामिन है। बी के अंदर कितने विटामिन है? टोटल 8 विटामिन है। उसे क्या कहा जाता है? बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। वो 8 विटामिन कौन कौन से है? B1, B2, B3, B4 नहीं है, B5, B6, B7, B8 नहीं है, B9 और B12।
ऐसे जो है टोटल हमारे शरीर को, टोटल हमारे बॉडी को 13 विटामिन की जरूरत पड़ती है। अब वाटर सॉल्युबल के अंदर कौन कौन आता है? बी और सी आते हैं। जितने भी बी के 8 विटामिन और सी किसके अंदर आता है? वाटर सॉल्युबल के अंदर, जिसे हमें रोज लेना पड़ता है, डेली इनटेक करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? WBC से आप याद रख सकते हैं। W का मतलब वाटर, बी और सी विटामिन किसमें सॉल्युबल है? वाटर सॉल्युबल। और फैट सॉल्युबल के अंदर कौन आता है? KEDA विटामिन आते हैं, कीड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि विटामिन डी के बारे में हमने आज पढ़ा है। ऐसे हम आगे वाले जो लेक्चर्स आएंगे, आगे वाले जो पार्ट आएंगे, सारे विटामिन के बारे में हम तब तक याद कर लेंगे। तो विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है? रिकेट्स होती है, जो बच्चों में होती है। ये कैसी डिसीज है कि आपके बोन्स जो है वो कमजोर हो जाते हैं, अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते, एकदम वीक हो जाते हैं। और यही डिसीज अगर एडल्ट्स में होती है, बड़ों में होती है, उसे क्या कहा जाता है? ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है, ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन डी की कमी से जो डिसीज बच्चों में होती है उसे रिकेट्स कहते हैं, जो बड़ों में होती है, एडल्ट्स में होती है, उसे ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। सारी बातें याद रखना है, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो? मॉस्किटो से, मच्छर से कौन कौन से डिसीजेस ट्रांसमिट होती है? तो सबसे पहली बात करते हैं डेंगू। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तीनों जो है मॉस्किटो से ट्रांसमिट होती है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं वो कौन कौन से मॉस्किटो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और आज की आज इसे याद कर लेना है। ये क्वेश्चन पक्के से एग्जाम में आता है। डेंगू जो होता है, डेंगू वायरस से होता है और किसकी काटने से होता है? एडेस मॉस्किटो। जब एडेस नाम का मच्छर, वो भी फीमेल रहना चाहिए। ठीक है, मॉस्किटोज में भी मेल और फीमेल रहते हैं। जब फीमेल एडेस मॉस्किटो काट लेती है तो क्या होता है? डेंगू होता है। और कैसे होता है? डेंगू वायरस से। उसी तरीके से मलेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है। और कौन से मॉस्किटो से होता है? एनोफिलस मॉस्किटो। चिकनगुनिया भी किससे होता है? मॉस्किटो से होता है, एडेस मॉस्किटो। और ये कॉज किससे होता है? चिकनगुनिया वायरस से होता है। तीनों ही जो डिसीज है मॉस्किटो से ट्रांसमिट होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि मलेरिया जो है वो एनोफिलस मॉस्किटो से होता है, ये बताने वाले पहले साइंटिस्ट कौन थे? रोनाल्ड रॉस। ठीक है, आपको याद रखना है, ये भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया है। रोनाल्ड रॉस ने पहली बार बताया था कि मलेरिया जो होता है एनोफिलस मॉस्किटो की वजह से होता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 में। विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस? एक तो हमने विटामिन डी देखा, तो विटामिन डी से तो हमें समझ में आ गया था कि विटामिन डी से नाइट ब्लाइंडनेस नहीं हो सकती। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है कि रात के समय कुछ लोगों को धुंधला दिखाई देता है या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, वो विटामिन की कमी से होता है। और वो कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन B12 से होता है अनीमिया, विटामिन B12 से होता है अनीमिया। विटामिन सी से होता है स्कर्वी। अब अनीमिया क्या है कि आपकी बॉडी में बराबर से हीमोग्लोबिन नहीं है। जब हम हीमोग्लोबिन चेक कराते हैं, हीमोग्लोबिन 12 के ऊपर आना चाहिए, 12 से अबव आना चाहिए, 12 के ऊपर आना चाहिए तो हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा है। ठीक है, अगर 12 से नीचे है तो आपको कहा जाता है हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आंवला खाइए, गुड़ खाइए, ऐसा कहा जाता है आयरन बढ़ाने के लिए, है कि नहीं? तो अनीमिया जो डिसीज है विटामिन B12 की कमी से होता है। स्कर्वी क्या होता है? आपके जो मसूड़े हैं, ठीक है, आपके मसूड़ों से खून आने लगता है, ब्लडिंग होने लगती है, आपके मुंह में ज़्यादा कैविटीज आने लगती है, किसकी वजह से? विटामिन सी की कमी से। तो नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है? विटामिन ए से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि नाइट ब्लाइंडनेस को नाइक्टेलोपिया भी कहा जाता है, जो किसकी वजह से होता है? विटामिन ए से। और विटामिन ए के लिए अगर आपको अपनी बॉडी में विटामिन ए अच्छा करना है तो आपको क्या खाना चाहिए? कैरेट खाना चाहिए, गाजर खाना चाहिए, गाजर का जूस अच्छे से पीना चाहिए, और उससे चश्मा भी नहीं लगता और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन? ऐसी कौन सी डिसीज है कि अगर हम एक बार वैक्सीनेशन ले लेते हैं तो वो हमें डिसीज नहीं होती? हमारा इम्यून, जब भी वो डिसीज आएगी तो हमारा इम्यून पावर जो है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो डिसीज हमें नहीं होती है।
तो पोलियो के लिए भी वैक्सीन है, मीजल्स के लिए भी है, हेपेटाइटिस बी के लिए भी है। आंसर हमारा हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, अब वैक्सीन क्या होता है? जो हमें कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज से बचाता है, इन्फेक्शियस डिसीज से बचाता है, साथ ही साथ हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। और अगर पोलियो की बात करते हैं तो पोलियो की जो वैक्सीन है उसे पोलियो वैक्सीन कहा जाता है ओरल। ओरल का मतलब क्या है? जिसे इंजेक्शन नहीं दिया जाता, उसके ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। आपने देखा होगा 2 बूंद जिंदगी की अभियान चलाया जाता है, 5 साल से नीचे के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं, तो उनको माउथ से ओरली दिया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? ओरल पोलियो वैक्सीन। मीजल्स के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? MMR। MMR का मतलब मीजल्स मम्स रूबेला। ये वैक्सीन किसके लिए दी जाती है? मीजल्स के लिए दी जाती है, आपको ध्यान रखना है। और हेपेटाइटिस बी के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो तीनों ही वैक्सीन जो है वैक्सीनेशन से प्रिवेंट हो सकती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ क्वाशीरकॉर डिसीज? क्वाशीरकॉर का मतलब क्या होता है कि ये ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है, आपका शरीर पूरा पतला रहेगा लेकिन पेट एकदम से फूल जाता है। ठीक है, तो क्वाशीरकॉर जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशीरकॉर जो डिसीज होती है प्रोटीन की कमी से होती है। प्रोटीन सबसे अच्छा सोयाबीन में मिलता है, पल्सेस में मिलता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 3 महीने तक 4 महीने तक प्रोटीन ले ही नहीं रहे, तो उनकी कमी, उनकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है और क्वाशीरकॉर डिसीज होती है। आंसर क्या हो जाएगा? कि प्रोटीन की डिफिशियंसी से क्वाशीरकॉर डिसीज होती है। आयरन की डिफिशियंसी से अगेन अनेमिया होता है, जो हमने B12 में पढ़ा था। विटामिन डी की डिफिशियंसी से हमने रिकेट्स पढ़ा था। और आयोडीन की डिफिशियंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर बॉडी में आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है, इससे कौन सा डिसीज होता है? गॉइटर। कौन सा डिसीज होता है? गॉइटर डिसीज होती है। ये जो नेक वाला पार्ट है बहुत ज्यादा फूल जाता है, उसे क्या कहते हैं? गॉइटर डिसीज। तो किसकी कमी से होता है? आयोडीन। इसलिए खाने में नमक अच्छा खाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। उसके पहले यहाँ पर आपको सारी बातें लिखी है कि क्वाशीरकॉर जो होता है प्रोटीन के लैक की वजह से होता है। और इसके सिम्टम्स क्या है? कि आपकी बेली जो है, पेट जो है फूल जाता है, स्किन में इश्यूज आने लग जाते हैं, आपकी ग्रोथ रुक जाती है, हाइट कम रहती है, वीकनेस लगने लगती है। ये आपको क्वाशीरकॉर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, विच मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग मलेरिया? ये लास्ट क्वेश्चन आपके रिविजन के लिए, मलेरिया के ऊपर मैंने सारी बातें आपको बता दी है। फटाफट इसका आंसर करना है कि जो मलेरिया है कौन से मॉस्किटो से होता है? एनोफिलस। एडेस से हमने देख लिया था कि डेंगू और चिकनगुनिया होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये क्यूलेक्स एक इंपॉर्टेंट है, क्यूलेक्स एक नया भी है, इंपॉर्टेंट भी है। क्यूलेक्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। क्यूलेक्स मॉस्किटो से एलिफेंटियासिस डिसीज होती है। कौन सी डिसीज होती है? एलिफेंटियासिस। अब ये एलिफेंटियासिस का मतलब क्या है? कि जो पैर है वो हाथी की तरह, एलिफेंट की तरह इससे मोटे मोटे सूज जाते, फूल जाते। किसकी वजह से होता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो से। ठीक है, तो मलेरिया किससे हुआ है? एक तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एनोफिलस मॉस्किटो के बाइट से हुआ है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। और अभी तक अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में, इससे मॉडिफाइड क्वेश्चन के साथ। तो इतना जब तक आपको रिवाइज करके रखना है कि डेफिशिएंसी डिसीज क्या होती है, कौन कौन से विटामिन के बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे आने वाले पार्ट्स में हम विटामिन के केमिकल नेम के ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।